दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार बेहरा है। मैं हिंदी में शेयर करूंगा क्योंकि बहुत सारे चीज मेरे प्यारे सीईओ साहब से रिलेटेड है। तो इससे जर्नी शुरू हुआ कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ। पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलता हूँ। रैंकिंग स्टूडेंट में उससे मैं अपना बारोट स्टेडियम के पास। तो अब हर व्यक्ति का एक सपना होता है वो अपना जिंदगी कुछ बने। तो मेरे को सीए करना था लेकिन मैं क्रिकेट की वजह से कर नहीं पाया। लेकिन आपको हमेशा जरूरत होगी एक फाइनेंशियल सपोर्ट की। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ना तो कोई भी चीज आप कर नहीं सकते। अगर मैं जॉब करता तो मैं क्या मेरे को मेरा ड्रीम छोड़ना पड़ता, लेकिन मैं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मतलब ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि अपने मर्जी से ऐसा कुछ करूं जिसमें कोई प्रेशर नहीं है। मेरा लाइफ के जर्नी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस क्यों जरूरी है। तो जो मेरा विश्वनाथन सर से मुलाकात हुआ था, मैं ढूंढ रहा था कैसे मैं अपने खेल को जारी रखते हुए कुछ इनकम का सोर्स मिले। लेकिन बहुत ढूंढा, पार्ट टाइम जॉब ढूंढा। सब बोले दिन के 9 बजे से रात को 9 बजे तक। कोई बोला पार्ट टाइम जॉब मिलता नहीं। मैं बोलता हूँ जॉब करना नहीं है। जब तक ऐसा कुछ नहीं मिलता जो मैं मेरी मर्जी से कर सकता हूँ तब तक मैं ढूंढता रहूंगा। ऐसे होते हुए मेरे विश्वनाथन सर से मुलाकात हुआ तो सर ने मेरे को पूछा कि अरे सुनील, तू तो जॉब तो नहीं करेगा लेकिन ऐसा क्या करेगा। तो सर ने मेरे को बहुत अच्छा डाटा दिए थे। मैं ऐसा सोच लिया था, पिछले भी मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग किया था, फेल बुरी तरह से फेल हुआ था। तो सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं बाहर की दुकान खोलूंगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। जैसे सबके साथ हुआ होगा, कोई अपने पिछले फेलों से फेल होंगे। तो सर ने मेरे को डाटा दिया कि 1940 में सुनील 10 रुपए में तुम्हारी फैमिली हो जाता। लेकिन अभी जैसे बढ़ता गया उम्र बढ़ता गया, अभी 2000 अगर साल आ गया तो मिनिमम 2020 में 1 लाख का रुपए की इनकम पड़ेगा। तो 2040 तक वो 2 लाख रुपया हो जाएगा। तेरे पास ऐसा क्या है? अगर तू क्रिकेट में सक्सेसफुल नहीं होता है तू तो जॉब भी नहीं करेगा। जॉब से जाते तो ज्यादा 10,000 रुपया तू पाएगा या 20 या 50। लेकिन तू तेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है क्या जिसमें तू 2 लाख रुपया इनकम या 1 लाख के महीने में पहुंच सकते हैं? क्योंकि तेरे को तो सब बनाना है। मैं कहा सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में इसलिए खेलता था क्योंकि मैं अच्छे इनकम कर सकता हूँ। आपको पता है क्रिकेट में आजकल कितना स्कोप है। लेकिन मैं जो उसके लिए भी चाहिए, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहोगे ना उसके लिए भी अच्छे पैसों की जरूरत होती है। तो ऐसे मैं क्या किया, मैं ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं क्या करता ना, सर के घर में बैठ के जूम सेशन देखता था। जूम में सर क्या करते हैं, ऐसे ब्लेजर पहनते हैं, ऐसे टाई लगाते हैं। तो मेरे पापा में से बोलते ऐसा कुछ कर जैसे तू ब्लेजर टाई में आएगा। मैं बोला अरे क्या ऐसा जॉब है जो आजकल टाई और ब्लेजर में कहाँ होता है। तो या तो आप एंटरप्रेन्योर बनो, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करो करोड़ों का, उसके बाद टाई पहन के भी घूम नहीं सकते। लेकिन सर का जो जूम सेशन देखा बहुत अच्छा लगा। सर तो उत्कल यूनिवर्सिटी के विश्वनाथन सर के नाम से पूरा उड़ीसा परिचित है, पूरा उड़ीसा, क्योंकि वो क्रिकेट में सर ट्रेनर है। तो रिलेटेड हो गया, पहले मिल गया, उसके बाद टॉमिंग सर से मिल गया। तो क्या हुआ, ऐसे जूम सेशन देखता रहा। पहले क्या होता है ना, जैसे सब बोलते हैं ना प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं। तो वैसे क्या होता, मैं पिछले में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अपना गांव में पहले दिया था, तब तक मेरा आईडी नहीं आया था। तो मैं क्या किया, 400 रुपए में मैं इसे खुले में जो बीन्स का चाष होता है, फसल होता है, उसमें दिया था। उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आया, मेरे घर से 7,000 रुपए का बिजनेस आ गया। 7,000 एग्रीकल्चर में। उस टाइम भी मेरा आईडी कुछ पता नहीं था, लेकिन ये बिजनेस मेरे को आपको सब इन्वाइट किए होंगे, मैं ऑकेजनल नहीं मिला। ऑकेजन बोलते हैं जो ऊपर वाला देता है अच्छे के लिए देता है। उसके बाद मेरा आईडी नहीं लगा था, लेकिन मैं पूछा सर क्या क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद मेरा क्या है ना, एक सीवियर इंजरी आ गया। सर बोल रहे थे क्रिकेट निकला तो क्या करेगा। तो उसमें लिगामेंट का प्रॉब्लम आ गया। लिगामेंट का जब प्रॉब्लम आ गया तो मैं बहुत मतलब 8 महीने तक मैं मतलब चल भी नहीं पा रहा था। तो उस टाइम मेरे सामने सजेशन किया, जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला आप अच्छे से नहीं खा पाते हो जो प्रोटीन जो मिनरल्स चाहिए होता है, इसलिए आपका लिगामेंट रिकवर नहीं हो रहा है। मैं जब सर के साथ मिला, सर ने मुझे वो प्रोडक्ट आ रहा था सुपर डाइट, उसमें मैं रिकवर हो गया। तो मेरा पैर भी ठीक हो गया। तो सोचा कि अगर मैं प्रोडक्ट का अच्छा काम कर रहा है, एग्रीकल्चर तो कभी बंद नहीं होगा, हेल्थ भी कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट आज पैसा भी आने लगा। जब पैसा भी आने लगा तो सोचा अरे पैसे भी आने लगते, उसके बाद मेरा आइडिया आया। लेकिन मैं आपको हमेशा सब बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, उसका 100 रीजन है। मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, उसके मैं 1000 रीजन दे सकता हूँ, 1000 रीजन दे सकता हूँ। इसलिए मैं कुछ खोया नहीं, हर वक्त पाया हूँ। क्या क्या पाया मैं, अगर आप पैसों के लिए आते हैं ना तो मेरा पहले रिक्वेस्ट है पैसों के लिए मत आइए। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है सर बताते हैं, नॉलेज के लिए आइए। तो सर जो एक बहुत फेमस वर्ड है, एवरीथिंग इज पॉसिबल वी हैव द राइट नॉलेज। सर हमेशा बोलते हैं अगर आप नॉलेज ही एक ऐसा चीज है जो कोई भी चीज आपके आगे मुश्किल नहीं है। तो मैं क्या पाया,
सर सीईओ सर है, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतने मतलब सरल है, कोई नहीं बोलेगा कि इतने बड़े कंपनी के सीईओ है, मतलब इतना ऑनेस्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आजकल के देखो इतना बड़े बड़े लोग, आजकल लोग कोई 10,000 रुपए भी कमाते हैं ना, तो आप उसके साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन हम जब भी साथ साथ मिलते हैं, मतलब ऐसे नहीं क्या बोलेंगे कि सर सीईओ हैं, अपने भाई जैसे बिहेव करते हैं। तो मैं चाहूँगा साथ में हैप्पी होना चाहिए। तो ये बोलता है, तो जब भी मोटिवेशन डाउन हो, सर जैसे बोलते हैं कि आप यहाँ पे कभी डाउन नहीं हो सकते। ऐसा आया, बिजनेस चला, बिजनेस बंद हुआ, लोग आए, लोग गए, ऐसा हुआ, लेकिन हमेशा एक ही चीज साथ बोलते हैं ना, यहाँ पे फैमिली, जो फैमिली जब भी प्रॉब्लम हो, रात को 12 बजे तक हम इकट्ठे हैं, साथ को रात के 2 बजे तक हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जूम चलेगा, कैसे प्रोग्राम होगा, सब कुछ। अगर कुछ रिश्ता भी टूट भी जाए ना, अगर बिजनेस बंद हो जाए, कभी ये नहीं पूछते कि ये आप बिजनेस नहीं किए इसलिए मैं इसका रिश्ता नहीं रखूंगा। और सबसे अच्छा चीज क्या सीखने को मिला कि रिलेशन ही एक ऐसा चीज है जो आप सबके साथ रख सकते हो। तो सोचो, एक ऐसा इंडस्ट्री मेरे को बता दो जो हमेशा बोलते हैं कि अच्छे इंसान बनो। कोई ऐसी इंडस्ट्री है आपके आगे? अच्छे इंसान बनने के लिए कौन सी इंडस्ट्री बोलता है? ये इंडस्ट्री बोलता है। कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको बोलता है कि सपना देखिए, आप जहां भी जॉब करोगे आपको बोलेगा कि सपना देखिए? कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको बोलेगा कि ऐसे सूट बूट पहन के बोलो घूमो? कौन सी इंडस्ट्री? कौन सी इंडस्ट्री है अगर मैं चाहूंगा मेरे डाउन लाइन में कोई है, वो ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा? कौन सा इंडस्ट्री है? मैं किसी कंपनी को भी प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अगर हम किसी को दवाई भी देते हैं, पहले क्या करते हैं? दुआएं करते हैं कि उसका दवाई काम कर जाए, इसके बदले में मेरे को पैसा आएगा। यस और नो? अगर किसी एग्रीकल्चर को सामान देते हैं ना, उसको बोलते भगवान से दुआ करते हैं कि उसका फसल अच्छा हो जाए, उसके बदले हमको पैसा मिलेगा। और ठोक के बोलते हैं कि हमको इनकम टैक्स भी हम देते हैं, जिसको हम रिफंड भी करते हैं। तो सोचो, ऐसे इंडस्ट्री के लिए जबरदस्त ट्रैफिक होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे मैं सबके आगे कमेंट करना चाहता हूँ, दादा जैसे बताया है, मतलब हर टाइम हमको सपोर्ट करते हैं। मैं चाहूंगा राइट नॉलेज के जरिए मैं अपना जितना दिन में काम करूंगा, जितना घंटा भी काम करूंगा, 100% इस इंडस्ट्री में काम करूंगा। सब पहले इंडस्ट्री को समझे, पैसा के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट है। पैसा बिल्कुल बाय प्रोडक्ट है। अगर आपका हमेशा हमको बोला जाता है, अगर आप किसी के पास जाते हो ना, तो पहले सोचो कि वो उस इंसान का क्या भला होगा। आप डरते इसलिए हो क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है। कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। अगर मैं सामने वाले के पास जाता हूँ तो सारे लोग बोलते हैं सबसे पहले उसका फायदा सोचो। अगर उसकी फायदा में ही हमारा फायदा है। डरते कौन है? तो पहले सोचते हैं वो 400, 500, 600 रुपए के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे आए हैं 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मेहनत करके अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सके। मेरे को हमेशा घर तकता था, अगर जॉब करूंगा मेरे को बोलेगा मेरा बर्थडे है तो नहीं जा सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा। जैसे ही क्रिकेटर हूँ, हाथ पैर हमेशा उठता रहता है, ऐसे एक्टिंग वैसे एक्टिंग दिन भर चलता रहेगा बचपन से। लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरे खुशी को मैं अगर चाहूंगा, मेरा घूमने के लिए घूम सकता हूँ, मैं चाहूंगा काम करने के लिए कर सकता हूँ। तब मैं चाहूंगा पहले पैसा के पीछे मत भागिए। जो लोग आपके इस इंडस्ट्री में लाए हैं उनसे पहले डिस्कस कीजिए एक्चुअली इंडस्ट्री का पावर क्या है, फ्यूचर में इसका क्या ग्रोथ हो सकता है। ये सब सबसे अच्छा चीज, आप इसमें सबसे अच्छे इंसान बन सकते हो, सबसे अच्छे इंसान आप बन सकते हो। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब पहले नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं। संदीप मास्टर से लेकर जितने भी लोग हैं, और एक ऐसा बोले जाते हैं, हमारे रंजीत सर नया है, बोले हैं कि यहाँ पे आप कितना पैसा कमाते हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर आप इतना अच्छे इंसान बन जाओगे ना, जिंदगी में जहां भी जाओगे भूखे नहीं रहोगे। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया उसका पेट कभी भूखा नहीं रहता। तो ये चाहूंगा कि विकास सर